एक बार की बात है, किसी गांव में रीता और गीता नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। गीता देखने में बहुत सुंदर थी और साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ रीता देखने में बदसूरत होने के साथ साथ घमंडी और अकड़ू भी थी। गीता की खूबसूरती देख उसे बहुत जलन होती थी। फिर कुछ समय बाद गीता की शादी एक अच्छे घर में तय हो जाती है। गीता का होने वाला पति शादी के दिन उसे पहनने के लिए ढेरों गहने देता है। गीता की जिंदगी में खुशियां देखकर रीता जलकर राख हो जाती है, क्योंकि जब भी लड़के वाले रीता को देखने आते तो उसकी बदसूरती की वजह से उसे नापसंद करके चले जाते थे। इस तरह कोई भी लड़का उसे पसंद ही नहीं करता। इस गीता की खूबसूरती की वजह से इसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अब मुझे भी खूबसूरत बनना होगा, वरना मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। उस दिन के बाद से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए रीता बाजार से तरह तरह के क्रीम पाउडर खरीद कर ले आती है और उन्हें अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब का उसे कोई फायदा ही नहीं होता। उल्टा रीता पहले से भी ज्यादा बदसूरत बन जाती है। अरे रीता, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? देखो तो, भगवान ने हमें जो रंग दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बेवजह तुम खूबसूरत बनने के चक्कर में अपने चेहरे का सत्यानाश मत करो। देख गीता, तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मुझे तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। तेरा रंग जरा साफ है, इसीलिए तू ज्यादा इतराती है। लेकिन देख लेना, मैं एक दिन तुझसे ज्यादा खूबसूरत बनकर दिखाऊंगी। इस तरह गीता को खरी खोटी सुनाकर रीता वहाँ से चली जाती है। और फिर एक दिन, अरे क्या बात है रीता, अचानक तेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे बन गया? क्या बताऊं, अपने आप को सुंदर बनाने के चक्कर में मैं कई तरह की क्रीम्स लगाकर देख चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मेरी बात मान, बाजार के क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होने वाला तेरा। तुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता जरा। मैंने सुना है सामने वाली पहाड़ी में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर रहता है। वो जादूगर काला जादू करने में माहिर है। मैं तो कहती हूँ तू उसके पास जा। वो अपने काले जादू से तुझे खूबसूरत बना सकता है। अपनी सहेली की बात सुनकर रीता खुश हो जाती है और अगले दिन जादूगर से मिलने उस पहाड़ी पर पहुँच जाती है। तू कौन है लड़की, और यहाँ क्या करने आई है? जादूगर जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जरा मेरी शक्ल तो देखिए, मैं कितनी बदसूरत हूँ। इसीलिए मैं आपके पास खूबसूरत बनने आई हूँ। आप अपनी जादुई शक्तियों से मुझे खूबसूरत बना दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम खूबसूरत बनना चाहती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस काम के बदले मैं तुमसे ढेर सारा सोना लूंगा। मुझे मंजूर है जादूगर जी, कल ही मैं आपके पास सोना लेकर हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। मैंने उस जादूगर से तो कह दिया कि मैं उसे सोना दूंगी, लेकिन मेरे पास तो सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। अब मैं उस जादूगर को देने के लिए सोना कहाँ से लाऊं? तभी रीता को ख्याल आता है कि कुछ दिनों पहले गीता के होने वाले पति ने उसे ढेर सारे सोने के गहने दिए हैं। फिर रात होते ही रीता चुपके से गीता के कमरे में दाखिल हो जाती है और उसके सारे गहने चुराकर जादूगर के पास चली जाती है। ये देखिए जादूगर जी, मैं आपके लिए ढेर सारे सोने के गहने लेकर आई हूँ। अपने सामने इतने सारे सोने के गहने देखकर जादूगर खुश हो जाता है। अरे वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब मैं तुम्हें किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत बना दूंगा। देखो, पास वाले जंगल में जादुई लाल चिड़ियों का एक बगीचा है। तुम्हें उस बगीचे में जाकर रोज एक लाल चिड़िया को मारकर खाना होगा। फिर 1 महीने बाद तुम दूध की तरह गोरी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सोने की तरह चमकने लगेंगे। जादूगर की बात सुनकर रीता खुश हो जाती है और अगले दिन पास के जंगल में पहुंच जाती है।
थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है, जहाँ ढेर सारी लाल चिड़िया हवा में उड़ रही थी। उसके बाद रीता उन चिड़ियों के ऊपर तीर चलाना शुरू कर देती है। तभी रीता के तीर से घायल होकर एक चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। उस घायल चिड़िया को देखकर रीता खुश हो जाती है और फौरन उसे उठाकर खा लेती है। फिर अगले ही दिन से रीता रोज इसी तरह एक चिड़िया को मारकर खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। मुझे उन लाल चिड़ियों को खाते हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। अब मैं कल खूबसूरत अप्सरा बन जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह जब रीता सोकर उठती है तो अपने आप को आईने में देखकर हैरान हो जाती है। रीता के सर के साथ लाल चिड़िया का बड़ा सर जुड़ा हुआ था, साथ ही उसके हाथों पर ढेर सारे पंख उग गए थे। अरे ये सब क्या हो गया? खूबसूरत बनने की बजाय मेरे सिर पर लाल चिड़िया का एक नया सिर प्रकट हो गया है। अब मैं क्या करूं? तभी पड़ोस की औरत खिड़की से रीता का ये रूप देख लेती है और फौरन गांव के लोगों को इसके बारे में बताना शुरू कर देती है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सुनो भाइयों, मुझे पता चला है कि रीता जादू टोना करने वाली एक बुरी लड़की है और वो अब 2 सिर वाली बन गई है। लगता है अब वो हम पर हमला करके हमारी जान लेने वाली है। इससे पहले कि गांव में कोई अनहोनी हो जाए, हमें उस दुष्ट लड़की को मार कर खत्म कर देना चाहिए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मैंने सुना है ये जादू टोना करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए उस लड़की का जिंदा रहना हम सब के लिए ठीक नहीं है। चलो सब लोग डंडे और जलती हुई मशाल ले लो। आज हम सब मिलकर उस रीता का खात्मा करके ही दम लेंगे। उसके बाद सभी गांव वाले गुस्सा होकर बड़े बड़े डंडे और हाथों से जलती हुई मशाल लेकर रीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? आप सब लोग यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा भोली मत बन, चुपचाप अपनी बहन को बाहर निकाल। हम सब उसे मारने आए हैं। वो एक डरावनी शैतान के रूप में बदल गई है। गांव वालों की बात सुनकर गीता फौरन रीता के कमरे में पहुंच जाती है। रीता के शरीर में चिड़िया का सर देखकर गीता के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद रीता रोते हुए गीता को सब कुछ बता देती है कि किस तरह खूबसूरत बनने के लालच में उसकी ये हालत हो गई। उसके बाद गीता गांव वालों के सामने जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले गीता की एक नहीं सुनते। देखिए, मैं इस तरह अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते नहीं देख सकती। अगर आप लोग इससे नफरत करते हो तो मैं इसे लेकर हमेशा के लिए इस गांव से दूर चली जाऊंगी। गांव वाले गीता की बात मान लेते हैं। उसके बाद गीता रीता के साथ उस गांव को छोड़ देती है। रीता, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पास वाले गांव में एक अच्छी जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास चलना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेगी। फिर दोनों बहनें उस जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। रीता की हालत देखकर जादूगरनी को उस पर बहुत तरस आता है। उसके बाद जादूगरनी रीता को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठने के लिए कहती है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा यकीन कर बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर जादूगरनी की बात पर विश्वास करके रीता उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में जाकर बैठ जाती है। फिर अगले ही पल रीता के शरीर में मौजूद सारे पंखों के साथ साथ चिड़िया का सर जलने लगता है और देखते ही देखते वो सर जलकर पूरी तरह से गायब हो जाता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और रीता फिर से पहले की तरह अपने साधारण रूप में आ जाती है। उस दिन के बाद से रीता पूरी तरह सुधर जाती है और साथ ही उसके सर से खूबसूरत बनने का भूत भी उतर जाता है। इसके बाद दोनों बहनों के बीच सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं और वो दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें